दोस्तों नमस्कार। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की स्मृति में जो पौधे हम बतला रहे हैं, इन पौधों में से कोई भी एक पौधा अपने पितरों की स्मृति में दोस्तों अवश्य लगाएं। धार्मिक स्थलों के आसपास, मंदिरों के आसपास वृक्षदान एक महादान होता है और धार्मिक महत्व के पौधे जो रहते हैं उन्हें आप इस पितृपक्ष में अपने पितरों की स्मृति में यदि लगाते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होकर, पूर्वज आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। 15-16 दिन पितृपक्ष चलता है और इस पितृपक्ष में आप एक वृक्ष अपने पूर्वजों की स्मृति में लगाएंगे तो आपको बहुत ही पुण्य लाभ प्राप्त होगा और पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो दोस्तों आज हम उन पौधों की बात कर रहे हैं जिन्हें लगाने से आपके पूर्वज अति प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और जिन्हें आप धार्मिक स्थलों के, मंदिरों के आसपास लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला पौधा है ये बेलपत्र। बेलपत्र में शिव जी का वास रहता है और बेलपत्र के पौधे में सभी देवता वास करते हैं और यदि आप किसी शिव मंदिर के आसपास या किसी भी मंदिर के आसपास बेलपत्र लगाते हैं तो आपके पूर्वज आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। बेलपत्र धार्मिक महत्व का भी पौधा है और बेलपत्र औषधि महत्व का भी पौधा है। बेलपत्र में शिव पार्वती जी हमेशा वास करते हैं, तो यदि संभव हो तो बेलपत्र के एक पौधे को आप शिव मंदिर या किसी भी मंदिर के आसपास अवश्य लगाएं। अब दूसरा पौधा दोस्तों हम बतला रहे हैं, बेलपत्र के अलावा आप बड़े पौधे जो छाया देते हैं और फल देते हैं, फलदार पौधों को लगाने से वर्षों तक इसके फल से लोग बाग लाभ लेते हैं और फल लेते हैं और आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। दूसरा पौधा जामुन का पौधा। जामुन के पौधे को भी आप अपने जहाँ भी स्थान है, जगह है, धार्मिक स्थल हैं और कहीं भी पार्क वगैरह में जामुन के फलदार पौधे को भी आप इस समय लगा सकते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए। और अगला पौधा धार्मिक महत्व का पौधा दोस्तों हम बतला रहे हैं आपको। तीसरा पौधा ये पारिजात। पारिजात का पौधा दोस्तों बहुत ही धार्मिक महत्व का पौधा है। इसे हम बतलाते भी जा रहे हैं। इसे हम अपने छत पर, टेरेस पर ग्रो बैग में लगाए हुए हैं। इसको पौधे को हमने पिछले साल लगाया था, 1 साल का पौधा हो गया है। अच्छी ग्रोथ आ रही है और इस समय इसके फूल आने लगे हैं। पारिजात में इस समय फ्लावरिंग का सीज़न रहता है। अगस्त अंतिम सप्ताह से लेकर इसमें अक्टूबर नवंबर तक फल आते रहते हैं। तो पारिजात का पौधा यदि आप संभव हो तो अवश्य अपने पितरों की यादगार में पारिजात के पौधे को लगाएं और धार्मिक स्थलों पर भी लगा सकते हैं, पार्कों में भी लगा सकते हैं। पारिजात को भी आप अपने पितरों की स्मृति में लगा सकते हैं। अगला पौधा है दोस्तों धार्मिक महत्व का पौधा, ये आप देखिए आंवला। आंवले का पौधा भी आप इस समय पितृपक्ष में लगा सकते हैं। आंवले का पौधा पार्क में या जहाँ भी आपको सुरक्षित स्थान मिले, धार्मिक महत्व, मंदिरों के आसपास पितरों को प्रसन्न करने के लिए आंवले का पौधा भी आप लगा सकते हैं। अगला पौधा है केले का पौधा। केले का पौधा आसानी से लग जाता है। केला भी धार्मिक महत्व का पौधा है, तो केले को भी आप इस समय पितृपक्ष में लगा सकते हैं। वृक्षदान करने से पितृपक्ष में पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो केले को भी आप लगा सकते हैं धार्मिक स्थलों के आसपास पितरों की स्मृति में। इसके बाद अगला पौधा आपको दिखला रहे हैं दोस्तों आम का पौधा। आम का पौधा भी वर्षों तक फल देता है और आम के पौधे को लगाने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं
और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा आप छायादार पौधों में नीम का पौधा है, नीम का पौधा, या आप बड़े जो भी बड़े वृक्ष हैं, रबर का पौधा, और आपका वृक्ष प्रजाति के बरगद का पौधा आदि, आप जो बड़े पौधे रहते हैं, जो छायादार पौधे रहते हैं, उनको भी आप इस समय लगा सकते हैं। कहीं भी जहाँ भी आप वृक्षारोपण करना चाहें तो दोस्तों, धार्मिक स्थल है या पार्क हैं, पार्कों के आसपास आप लगा सकते हैं तो आपका वृक्ष दान हो जाएगा। शालाओं में, स्कूल में भी आप, स्कूलों में स्थान है तो स्कूलों में भी आप रोपित कर दें एक पौधा, कोई भी पौधा अपने पितरों की स्मृति में। तो क्योंकि इस समय 15 दिन पूर्वज हमारे हमें आशीर्वाद देने आते हैं, तो हम अच्छे कार्य, जो भी अच्छे कार्य करते हैं पूर्वजों की स्मृति में, वो कार्य से, उन कार्यों से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद, शुभाशीष देते हैं और हमारे घर में धन धान्य की समृद्धि होती है और हम हमेशा तरक्की करते हैं। तो इस समय, इस पितृपक्ष में, इन पौधों को, छायादार पौधे जो हमने बतलाए हैं, यदि ये पौधे मिल सकें तो इनको भी लगाएं। और इसके अलावा आप जो भी छायादार पौधे हैं, छायादार पौधे, फलदार पौधे, और भी जो फलदार पौधे हैं, अनार है, अनार भी आप लगा सकते हैं, अमरूद भी लगा सकते हैं, नींबू भी लगा सकते हैं। अनार, आम, अमरूद, नींबू, सीताफल आदि जो फलदार पौधे हैं, फलदार पौधों में से आप किसी भी फलदार पौधे को अपने पितरों की स्मृति में, धार्मिक स्थलों या फिर स्कूलों में, स्कूल में अगर जहाँ सुरक्षित स्थान है, पार्कों में, अपने पितरों की स्मृति में एक पौधा आप अवश्य लगाएं, जिससे पितर आपको आशीर्वाद दे सकें। दोस्तों, हमने धार्मिक पौधों की भी एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बनाई है। हमारी 8-10 प्रकार की प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, उन प्लेलिस्टों को आप अवश्य वॉच करें। हमने आपकी रुचि के अनुसार बागवानी के अनेक जो विषय हैं, धार्मिक पौधे, फलदार पौधे, फूलों वाले पौधे, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप चैनल पर अपनी रुचि के जो विषय हैं बागवानी के, उन विषयों की आप प्लेलिस्ट खोलकर आप वॉच कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। और हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप यदि हमें कमेंट करेंगे कि इस फलदार या इस धार्मिक महत्व के पौधे को आप वीडियो बनाएं, तो हम उस धार्मिक महत्व के पौधे का भी वीडियो आपको बनाएंगे। बरगद, पीपल भी आप लगा सकते हैं, इनमें देवताओं का वास रहता है। बरगद और पीपल में सभी देवताओं का वास रहता है, तो बरगद के पौधे को भी आप लगा सकते हैं, पीपल को भी लगा सकते हैं। हमने दोस्तों गमलों में ये सभी धार्मिक पौधे हमने बड़े बड़े गमलों में लगा रखे हैं। पीपल भी लगाया है और बरगद भी लगाया है। अभी हमने कदम्ब का पौधा भी लगाया है। कदम्ब का पौधा बड़े गमले में हमने अपने ऊपर वाले टेरेस पर लगाया हुआ है। कदम्ब भी छायादार पौधा रहता है। श्री कृष्ण जी कदम्ब पर बैठकर बांसुरी बजाते थे, तो कदम्ब के पौधे को भी आप लगा सकते हैं। तो जितने भी बड़े वृक्ष हैं, बड़े फलदार वृक्ष हैं, उनको आप पूर्वजों की स्मृति में, इस पितृपक्ष में अवश्य लगाएं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।